आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज की वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल चार्ट रीड करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। पास्ट में मैंने कुछ प्रिडिक्शंस दी थी और उस पर मैंने वीडियोस भी बनाए थे। जैसे कि एक प्रिडिक्शन थी हमारी कि मुंबई इस साल IPL 21 नहीं जीतेगी, और वो हमारी प्रिडिक्शन ठीक हुई। मुंबई जो है वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, वो पहले ही बाहर हो गई। उसके बाद दूसरी प्रिडिक्शन एक मेरी थी कि कौन सी टीम्स टॉप पर रहेंगी IPL में, वो भी मेरी ठीक बैठी। उसमें मैंने बोला था कि चेन्नई, दिल्ली और बेंगलोर, ये तीन टीम्स टॉप पर रहेंगी, और वैसा ही हुआ, ये तीनों टीम टॉप्स पर हैं। उसके बाद एक प्रिडिक्शन थी उद्धव सरकार कब तक। महाराष्ट्र में जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये बहुत जल्दी ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस पर भी मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि ये गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होगी जब तक जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न की राशि में चल रहा है। तो ये भी प्रिडिक्शन अभी तक वैसे ही ठीक जा रही है। उसके अलावा एक प्रिडिक्शन मैंने ये दी थी कोविड के ऊपर कि जिस समय कोविड की सेकेंड वेव आई थी, बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। तो उस समय की भी एक मेरा वीडियो आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र में उस समय थी, कि महाराष्ट्र में कोविड की आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो उसमें भी जो प्रेडिक्शन दी थी वो अभी तक बिल्कुल ठीक बैठ रही है। उसी तरह कोविड धीरे 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 कम हो रहा है, उसकी थर्ड वेव कहीं से भी नहीं आई। तो ये हमारी सारी प्रेडिक्शंस ठीक हुई। तो आप लोग इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस वहां पर आपको चैनल पर मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो आज जो मैं आपसे चार्ट डिस्कस करने वाली हूँ ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। हम सब जानते हैं कि नेक्स्ट 2022 फरवरी मार्च में यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो आज ये क्वेश्चन वही आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे पास ये क्वेश्चन आया, क्या बीजेपी फिर से 2022 में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगी या नहीं। तो इसी हरेरी को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आइए इस हरेरी को देखते हैं। मैं आपके साथ चार्ट शेयर करती हूँ। हाँ देखिए, ये वो चार्ट है। विल बीजेपी फॉर्म गवर्नमेंट इन यूपी इन 2022। डेट इज 9th October 2021, time 16:52:42, and Hariri number is 2013, place is Meerut। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी जेन्युइननेस देखते हैं इस हरेरी की, मून हमारा 6th में है। देखिए, मून हमारा 6th में है, और मून यहाँ पर हमारा 8th भावा में बैठा है। मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न देखिए 10th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, और साथ ही सैटर्न हमारा 11th भावा में बैठा भी है। और इस तरह ये हरेरी हमारी जेन्युइन है। अब गवर्नमेंट देखने के लिए कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी या नहीं, हम इसमें फर्स्ट SSL पढ़ेंगे, 10th SSL पढ़ेंगे, 11th SSL पढ़ेंगे, क्योंकि 10th हाउस जो है गवर्नमेंट का भाव है। बट साथ ही साथ हम इसमें 6th SSL भी पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वही पार्टी फॉर्म करती है जिसका 6th SSL भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो फर्स्ट SSL देखिए सन है। सन इज इन मून स्टार वीनस सब मरकरी सब सब। अब मून देखिए, मून हमारा 1 में अपीयर हो रहा है, मून हमारा 6 में अपीयर हो रहा है। सो 1 and 6 इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबलॉर्ड इज वीनस। वीनस हमारा, वीनस को PS है, और वीनस भाव चार्ट में 8th भावा में बैठा है। कस्पल पोजीशन में चेक करते हैं, वीनस स्ट्रांगली 10 में अपीयर हो रहा है। वीनस
11th में अपीयर हो रहा है। सो यहाँ 1-6 की इन्वॉल्वमेंट और 10-11 से कमिटमेंट, साथ ही 8th हाउस भी अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर 8th हाउस 6 की मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा है, जो कि 6th हाउस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। फाइनल कंफर्मेशन मरकरी से है। मरकरी देखिए, मरकरी को पीएस है और मरकरी यहाँ 7th भवा में है। कस्पर पोजीशन में देखते हैं, मरकरी हमारा 6 में अपीयर हो रहा है। अब अगर डेट्रीमेंटल चेक करें, मरकरी हमारा 5 में भी आ जाता है। ये 6 के लिए नेगेटिव पोजीशन है, बट 5 में वो काफी वीक है। और मरकरी हमारा 12 में नहीं है कहीं भी, और मरकरी का 7th में आना, 7th हाउस इज अपोनेंट, तो ये भी नेगेटिव हो जाता है। बट सन इज सन, ascendant SSL is promising the victory. अब हमारा 10th SSL is Saturn. अब हम 10th SSL को पढ़ते हैं। 10th SSL is Saturn. Saturn is in मून स्टार। अब अगर आप मून को देखेंगे, हम यहीं से देखते हैं, ऊपर भी हमने देखा मून हमारा 1 में है, मून हमारा 6 में है। सैटर्न को पीएस है और सैटर्न विद पीएस 11th भवा में बैठा है। सैटर्न हमारा 10th का सबसब लॉर्ड अपीयर हो रहा है। अब यहाँ 10th हाउस देखिए, 1, 6, 10, 11 स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहे हैं। सब लॉर्ड इज राहु। अब राहु देखिए, राहु को भी पीएस है और राहु यहाँ 3rd हाउस में प्लेस्ड है। अब राहु को देखते हैं, राहु कहीं 1, 6, 10, 11 में नहीं है। राहु इज वीनस ऑल्सो। वीनस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ 8th भवा में पीएस के साथ बैठा है। वीनस हमारा 10 में भी है, वीनस हमारा 11 में भी है। राहु इज सन ऑल्सो। सन को पीएस नहीं है, और कस्पल पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो सन हमारा स्ट्रांगली 1st का सबसब लॉर्ड अपीयर हो रहा है। अब डेट्रीमेंटल अगर चेक करें तो राहु यहाँ स्ट्रांगली 5 में अपीयर हो जाता है, बट साथ ही साथ राहु 7 में भी है, और लेकिन राहु भी हमारा 8th में अपीयर हो रहा है जी। और अगर हम वीनस के डेट्रीमेंटल देखें तो वीनस किसी भी डेट्रीमेंटल हाउस में नहीं है, नॉट इन 5, नॉट इन 7 एंड नॉट इन 12। और सन भी हमारा यहाँ 7 में है। सो सैटर्न एज सैटर्न भी प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ पर राहु जरूर 5 में आकर 6 को नेगेट कर रहा है, बट वीनस 10 और 11 में बहुत स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है। अब सैटर्न का सब लॉर्ड देखिए, सैटर्न ही आ जाता है, और सैटर्न को पीएस है, और सैटर्न हमारा 11th भवा में है। सैटर्न हमारा 10th का सबसब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, और सैटर्न कहीं 5 में नहीं है। सैटर्न हमारा 8th का सबसब लॉर्ड भी आता है, और सैटर्न 12 में है, बट वहां पर वो वीक है। तो इस तरह 10th हाउस भी स्ट्रांगली प्रॉमिस कर रहा है। बट एक चीज है, यहाँ अगर 8th हाउस अपीयर हो रहा है तो लगना के लिए तो 8th हाउस नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि ये जो 8th हाउस का बार बार अपीयर होना, तो असेंडेंट के लिए डेफिनेटली नेगेटिव है। 6th हाउस की मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, बट असेंडेंट के लिए नेगेटिव है। तो जब भी असेंडेंट के लिए नेगेटिव पोजीशन अपीयर होती है तो वो आपकी राह आसान नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो इलेक्शंस हैं बहुत इजी वे में नहीं जाएंगे कि बहुत इजी है और एकदम से सब कुछ उनके पक्ष में होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनको हर्डल्स तो आएंगे ही, या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जितनी सीट्स वो सोच रहे हैं उतनी ना मिले। तो ये पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, और 8th हाउस के आने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी के भी चांसेस हो सकते हैं, और वो नॉर्मली हर इलेक्शंस में ये चीज अब कॉमन सी बात हो गई है। अभी हम और एसएसएल भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं 6th एसएसएल केतु। अब केतु देखिए, केतु इज इन सैटर्न स्टार, और सैटर्न हमारा 11th भवा में बैठा है, 10th का सब लॉर्ड है। केतु को भी पीएस है, केतु को पीएस है, और केतु देखिए
सिक्स्थ का सब सब लॉर्ड है केतु, 10th कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है और केतु 11th में भी अपीयर हो रहा है। सो केतु बहुत शानदार इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। 10, 6, 11 सभी हाउसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड इज वीनस। अब हम इसको एक ही बार पढ़ेंगे। वीनस को भी पीएस है और वीनस 8th भवा में बैठा है और साथ ही साथ वीनस 10 और 11 में भी अपीयर हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए केतु कितना शानदार प्रॉमिस दे रहा है। 6, 10, 11 की इन्वॉल्वमेंट और 10, 11 से कमिटमेंट एंड फाइनल। सो इट इज वेरी पॉजिटिव। अब केतु के अगर हम बाकी प्लैनेट्स देखें, केतु है सेटन, हमने रीड कर लिया बिकॉज सेटन इज 10th एसएसएल। अब केतु का जो थर्ड प्लैनेट है साइन लॉर्ड ऑफ केतु दैट इज मार्स, और मार्स ही हमारा 11th एसएसएल भी है। अब जब तक 11th एसएसएल का प्रॉमिस नहीं होगा तब तक बात पक्की नहीं बनेगी। अब मार्स को पढ़ते हैं। मार्स इज इन मून स्टार। अब मून देखिए हमारा 1 एंड 6 में है, मार्स को पीएस नहीं है। सब लॉर्ड इज वीनस, सो वीनस विथ पीएस 8th में बैठा है। वीनस इज इन 10 एंड वीनस इज इन 11। फाइनल कंफर्मेशन जुपिटर से होती है। जुपिटर को पीएस है और जुपिटर देखिए यहाँ पर 12th भवा में बैठा है। यहाँ ये 12th हाउस नेगेटिव है, डेफिनेटली लॉस का भाव है। और कस्पल पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो जुपिटर 10 एंड 11 में अपीयर हो रहा है, हालांकि वहां वो वीक है। और साथ ही जुपिटर 5 में भी अपीयर हो रहा है। तो 11th एसएसएल फाइनल कंफर्मेशन में आके थोड़ा वीक हो जाता है, तो जो कि ये दिखा रहा है कि बीजेपी के जो गवर्नमेंट फॉर्म करने का जो सपना है पूरा होगा, बट इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। बट प्रॉमिस इज देयर, डेफिनेटली बीजेपी विल फॉर्म अगेन गवर्नमेंट इन यूपी, बट उन्हें मुश्किलें तो आएंगी और आसानी से उनका जो गवर्नमेंट बनाने का जो सपना है आसानी से पूरा नहीं होगा। और 8th हाउस हर जगह आप देखिए अपीयर हो रहा है, तो डेफिनेटली हर्डल्स तो आएंगी ही आएंगी और राह थोड़ी मुश्किल होगी। बट इन द एंड बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अभी हम दशा देखते हैं। अब देखिए महादशा लॉर्ड इज सेटन। सेटन हमने अभी रीड किया, सेटन 10th एसएसएल है, सेटन इज पॉजिटिव और भुक्ति लॉर्ड भी सेटन ही है। सो भुक्ति इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। सेटन हैज पीएस, सेटन हमारा 10th का सब लॉर्ड है, सेटन विद पीएस 11th में बैठा है। सो सब लेवल पे जरूर नेगेशन हो रहा है, बट फाइनल कंफर्मेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। भुक्ति लॉर्ड सेटन ही रहने वाला है। उसके बाद अगर हम जुपिटर का ट्रांजिट देखेंगे, जुपिटर विल ट्रांजिट इन सेटन साइन ओनली। जुपिटर का ट्रांजिट भी सेटन की राशि में ही रहेगा। जिस समय इलेक्शंस होंगे उस समय जुपिटर का जो ट्रांजिट है फरवरी मार्च में सेटन की ही राशि में रहेगा और उस समय वो राहु के नक्षत्र में गोचर करेगा, यानी कि स्टार विल बी राहु। और अगर हम राहु को देखें, देखिए अब हम राहु को पढ़ते हैं। राहु इज इन सन स्टार। अब सन देखिए हमारा भाव चार्ट में 7th में है और कस्पल पोजीशन में देखेंगे तो सन हमारा 1 में अपीयर हो रहा है। राहु को पीएस है, लेकिन राहु कहीं 1, 6, 10, 11 में नहीं है। सब लॉर्ड इज वीनस। वीनस हमारा 10 में है, वीनस हमारा 11 में है। मैं यहाँ भी रेलिवेंट पोजीशंस लिख रही हूँ। सब लॉर्ड इज मून एंड मून इज इन 1 and 6। राहु ने सन का रिजल्ट भी देना है। सन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। सन हमारा असेंडेंट सब लॉर्ड है, दैट इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग। थर्ड प्लैनेट इज वीनस। अगर हम वीनस को देखें, वीनस इज इन सेटन स्टार।
सो सैटर्न तो हमारा स्ट्रांगली 10 एंड 11 में अपियर हो रहा है, वीनस को PS है और वीनस भी हमारा 10 एंड 11 में अपियर हो रहा है। Sublord is Ketu. Ketu is very strong in 6, 10, 11. Ketu is again Saturn. So Saturn is in 10, 11. Ketu is Mars also. And Mars is our 11th sublord and Mars is appearing in 6 also. देखिए क्या बेहतरीन लिंकेजेस बन रही हैं। 10 11 10 11 6 10 11 10 11 6 11. Final confirmation with Mercury, and Mercury is appearing in 6. So Rahu as Venus beautiful. Rahu as Venus बहुत strong है. So transit is also favoring BJP. So ये हरेरी देखने के बाद ये चीज क्लियर है कि अगेन यूपी में बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।